स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, आपके पास मोस्ट अबंडेंट की बात कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस में पूछ रहा है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो कि लिविंग कंटेंट कहलाता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये 1, 2, 3, 10, 18 और 65% हम लोग इसकी परसेंटेज जो है वो इस तरह से मेंशन करते हैं। तो देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेंशन है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, कार्बन, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और आयरन है। सो आयरन और कैल्शियम जो है दे आर नॉट अबंडेंट इन प्रोटोप्लाज्म। और सबसे अबंडेंटली हमारे पास जो है वो फिर ऑप्शन ए बनेगी बच्चों, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्योंकि यही आपके पास बच्चों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर लिपिड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर आप यही कार्बन जो है वो प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड सेम फॉर न्यूक्लिक एसिड, लेकिन उसमें फिर नाइट्रोजन भी आ जाता है। सो इनमें से जो मोस्ट सूटेबल लग रही है वो ऑप्शन ए है, बी, सी और डी जो है बच्चों ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉडी ऑफ जेलीफिश डैश परसेंट ऑफ वाटर, यानी जेलीफिश की जो बॉडी है वो हमारे पास कितने परसेंट वाटर रखती है। ऑप्शन ए है 20%, और 20% जो है बच्चों ये तो आपके पास दो के अंदर हम अबंडेंटली डील करते हैं, एक तो सीड जो होते हैं उनमें, दूसरा बोन सेल्स के अंदर। ठीक है, ये ड्राई आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सबसे कम पाया जाता है। 40% भी नहीं है, 85% भी नहीं है। 85% आप लोगों ने पढ़ा है विद रेफरेंस टू ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन सेल्स के अंदर जो है वो पानी मौजूद होता है, जिसमें न्यूरॉन भी हम मेंशन करते हैं, बट दे आर अबाउट 85%। तो जेलीफिश में 99% होता है, 1% जो है वो इसका सेकेंड जो मैस है उसको हम लोग मेंशन करते हैं कि बायोमास के तौर पर। अच्छा, इसको यूं भी पूछा जाता है कि इसके बायोमास का कितने परसेंट हिस्सा है जो वाटर है, तो डेफिनेटली वो 99% हम लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल्स इट टू एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन ए है हाई पोलैरिटी। अच्छा, तो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर हाई पोलैरिटी का बच्चों इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस वजह से हम ऑप्शन ए को तो आंसर नहीं कंसीडर करेंगे। ऑप्शन बी है बीइंग नॉन पोलर। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉन पोलर ही जो है वो आप इसके साथ एसोसिएट करो, बिकॉज देर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर भी हैं, नॉन पोलर भी हैं, और उनके कैरेक्टर जो हैं वो आप डील कर रहे होते हैं। खैर, आगे चलते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपके पास सही हो सकता है, बिकॉज जितनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी किसी मॉलिक्यूल की होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इसकी वाटर की, और आप इसको 1.0 भी मेंशन करते हो। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं बच्चों, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये आपके पास कूलिंग इफेक्ट ज़रूर करता है, ठीक है, लेकिन इसका थर्मोस्टेबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास सही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर, क्या है। ऑप्शन ए है पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और फिनोल्स। अच्छा, पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। अच्छा, फिनोल्स ये नहीं है, इस वजह से कि हम इसको ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देंगे। पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स भी हैं, लिहाजा ऑप्शन बी सही होनी चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड फिनोल्स ये आपके पास दोबारा से है, ये भी नहीं है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड फिनोल्स, तो फिनोल जिसमें भी आएगा वो बच्चों आपके पास एब्सेंट होगा। तो आंसर है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल यूनिट या सब यूनिट्स हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, ऑप्शन में आपके पास बच्चों ये एक कंपाउंड मेंशन है, फिर हम लोगों ने देखना है कि ये भाई आपके पास कौन सा। चलो पहले कंसीडर करते हैं। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और ये हमारे पास आ गया 6। ठीक है, इसमें भाई हमारे पास जो कार्बन नंबर
वन है उस पे तो फंक्शनल ग्रुप नहीं ना है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर उस पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इट मीन्स कि ये आपके पास एल्डो शुगर तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे एल्डो देखो ज़रा, 6 कार्बन वाली एल्डो, ये है 6 कार्बन एंड एल्डो शुगर ग्लूकोज, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। राइबोस 5 कार्बन वाली है और ये बच्चों आपके पास एल्डो शुगर होती है, तो 5 कार्बन तो इसमें है ही नहीं ना, तो ये भी निकल जाएगा। फिर है राइबुलोज, ये भी 5 कार्बन वाली है और ये बच्चों हमारे पास कीटो शुगर है, तो ये हम यहाँ पर तीनों एलिमिनेट हो गए। तो बचता क्या है फिर, 6 कार्बन वाली कीटो शुगर है जो कि बच्चों हमारे पास फ्रुक्टोज कहलाती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, द फ्यूरानोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप्स एट विच कार्बन एटम्स। अच्छा, हमारे पास ना ये बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसको दोबारा से रीड करो तो आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्या है जी, फ्यूरानोस यानी 5 कॉर्नर रिंग होती है, हम यहाँ पर बना लेते हैं ये भाई 5 कॉर्नर सॉरी रिंग है, इसमें कार्बन 1 और इसमें कार्बन 6, ठीक है। और फ्रुक्टोज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप। अच्छा, अब इसको लेबल कर लेते हैं, 2 3 4 5 और 6 आ गया। आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस किस की इंटरेक्शन से बनती है, तो बच्चों ये अगर आप यहाँ पर हाईलाइट करो तो कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 5 है, ठीक है। तो हम लोग अगर ऑप्शंस देखें तो कार्बन नंबर 1 और 5 तो नहीं होगा ना, यानी अल्फा ऑप्शन नहीं है। बी देखें, कार्बन नंबर 1 और 6 ये भी नहीं होगा। 2 और 5 हो सकता है, 2 और 6 भी नहीं है। तो राइट आंसर जो है बच्चों वो हमारे पास ऑप्शन सी है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5, ठीक है। ये आपके पास फ्रुक्टोफ्यूरानोस कहलाता है, इसका नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का, इसको बोलते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ठीक है बच्चों। तो ये हम इसके साथ मेंशन करते हैं। चलो नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड्स एंड क्लोजली रिलेटेड टू सेलुलोज। यानी हमारे पास सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं सेलुलोज के साथ। अच्छा, पहले तो पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं ना, पॉलीसेक्राइड है, क्लोजली रिलेटेड टू सेलुलोज है, सेलुलोज हमारे पास स्ट्रक्चरल है, ठीक है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। चलो देखते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बच्चों हमारे पास स्टोरेज होता है, और ग्लाइकोजन जो है ना ये बच्चों ब्रांच है, यानी इसमें 1 4 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं जो कि ब्रांच्ड मॉलिक्यूल को शो करता है, ठीक है, जबकि सेलुलोज है वो ब्रांच नहीं है, लिहाजा ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी है स्टार्च। अच्छा, ये जो स्टार्च है बच्चों ये भी हमारे पास स्टोरेज है, दैट इज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, और ये आपके पास ब्रांच अनब्रांच भी हो सकता है, जिसमें माइलोज जो है वो आपके पास अनब्रांच्ड है, जबकि जो है माइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों ही है, ब्रांच भी हो सकता है और बच्चों अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, लिहाजा स्टार्च भी आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चरल ढूंढना है। काइटन, काइटन को ना हम लोग बच्चों ये फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, काइटन इज ऑल्सो लेबल्ड एज फंगल सेलुलोज, और ये फंगल सेलुलोज बोलने की वजह क्योंकि बच्चों ये आपके पास फंजाई की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है। अगर आप इसके मॉलिक्यूल को बात करें तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजा एमीन जो है ये हमारे पास बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि इसका मोनोमर है, तो ऑप्शन सी सही होनी चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं। म्यूरिन, म्यूरिन नहीं है बच्चों, म्यूरिन जो है ये आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चरल जो है वो मॉलिक्यूल होता है। और अब चारों ऑप्शन में हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो काइटन आ गया, तो हम लोग काइटन जो है उसको सही करेंगे।